अक्टूबर 2025 के पीक के बाद बिटकॉइन लगभग 47% नीचे है और बहुत से अल्टकॉइंस 55 से 75% तक गिर चुके हैं। अगर आप अल्टकॉइंस होल्ड कर रहे हैं, सबसे खतरनाक सोच ये है, इतना गिर गया है, अब तो चीप है, लेकिन ज्यादा रिस्क का मतलब ज्यादा रिवॉर्ड की गारंटी नहीं। नुकसान का चांस भी ज्यादा होता है। हर गिरा हुआ अल्टकॉइन बारगेन नहीं होता। कुछ शायद कभी पुराने हाई के करीब भी ना आए। और हार्ड ट्रुथ ये है, अच्छा प्रोजेक्ट और अच्छी टोकन इन्वेस्टमेंट एक चीज नहीं। रिकवरी जज करने के लिए 3 चीजें देखनी होंगी और प्राइस उनमें से एक भी नहीं। पहली चीज है सेक्टर डिमांड, यानी जिस कैटेगरी में आपका कॉइन है, क्या यूजर्स और पैसा उस तरफ आ रहे हैं या सिर्फ पुरानी हाइप बाकी है। मिसाल के तौर पर आरडब्ल्यूएस सेक्टर अभी काफी अटेंशन ले रहा है। कंपनीज बॉन्ड्स, फंड्स और दूसरे रियल वर्ल्ड एसेट्स को एथेरियम और सोलोना जैसे ब्लॉकचेन्स पर ला रही हैं। ऑन्डो जैसे प्रोजेक्ट्स भी इस तरफ कैपिटल अट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ एक्स की पोस्ट देखकर डिसीजन मत लो। एआई और एक्स से सेक्टर्स के आइडियाज लो, फिर डाटा चेक करो। क्या यूजर्स बढ़ रहे हैं? क्या कैपिटल आ रहा है? क्या सेक्टर्स कोई असल मसला हल कर रहा है? लेकिन याद रखो, स्ट्रॉन्ग सेक्टर का मतलब ये नहीं कि उसका हर कॉइन स्ट्रॉन्ग होगा। वो फर्क प्रोजेक्ट की अपनी सेहत बताती है, लेकिन पैसा सेक्टर में आ सकता है और फिर भी आपका कॉइन रिकवर ना करे। क्यों? ये प्रोजेक्ट की अपनी सेहत बताती है। दूसरी चीज है प्रोजेक्ट हेल्थ, यानी क्या प्रोजेक्ट भी बिल्ड, ग्रो और असल में यूज हो रहा है या सिर्फ उसका नाम जिंदा है। सोशल मीडिया पर रोज पोस्ट होना डेवलपमेंट का प्रूफ नहीं। प्रोजेक्ट की वेबसाइट और अपडेट्स देखो, गिटहब पर देखो बिल्डर्स क्या डिलीवर कर रहे हैं और यूजर्स की असल एक्टिविटी चेक करो। क्या प्रोडक्ट चल रहा है? क्या टीम अपने वादे पूरे कर रही है? क्या फीस, रेवेन्यू, वॉल्यूम या अडॉप्शन में ग्रोथ नजर आ रही है? डिफाई प्रोजेक्ट्स के लिए डिफाई लामा पर यह डाटा मिल सकता है, लेकिन सिर्फ टीवीएल मत देखो। प्राइस चेंज भी टीवीएल के ऊपर नीचे कर सकता है। टीवीएल के साथ फीस, रेवेन्यू और वॉल्यूम भी कंपेयर करो और पार्टनरशिप के लोगों से इम्प्रेस मत हो। अनाउंसमेंट और असल यूज में बहुत फर्क होता है। अगर यूजर्स जा रहे हैं, डेवलपमेंट स्लो है और टीम सिर्फ हाइप जिंदा रख रही है, तो प्राइस का गिरना शायद सिर्फ टेम्परेरी करेक्शन नहीं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा ब्लाइंड स्पॉट आता है। सेक्टर भी हॉट हो सकता है, प्रोजेक्ट भी स्ट्रॉन्ग हो सकता है, फिर भी टोकन वीक इन्वेस्टमेंट बन सकता है, क्योंकि प्रोजेक्ट की कामयाबी जरूरी नहीं कि टोकन तक पहुंचे। तीसरी और शायद सबसे ओवरलुक्ड चीज है टोकन वैल्यू कैप्चर, यानी अगर प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो, क्या उस सक्सेस से टोकन की डिमांड या वैल्यू को भी फायदा मिलता है। हम यहाँ आसानी के लिए क्विन और टोकन को एक ही मीनिंग में यूज करेंगे। इथेरियम को मिसाल बना लेते हैं। इथेरियम नेटवर्क यूज करने के लिए फीस ईटीएच में पे होती है। ईटीएच को स्ट्रेक करके नेटवर्क सिक्योर करने में हिस्सा लिया जा सकता है और बदले में ईटीएच रिवॉर्ड्स मिलते हैं। लेकिन सोलो वैलिडेटर चलाने के लिए आमतौर पर 32 ईटीएच और रिलायबल सेटअप चाहिए। कम ईटीएच वाले स्टेकिंग पूल यूज कर सकते हैं, मगर उसमें अलग रिस्क हैं। यहाँ मेन पॉइंट रिवार्ड परसेंटेज नहीं, मेन पॉइंट ये है कि नेटवर्क का यूज ईटीएच की डिमांड से डायरेक्टली जुड़ा है। अब अपने अल्टकॉइन से पूछो, क्या टोकन प्रोडक्ट यूज करने के लिए जरूरी है? क्या स्टेकिंग, फीस या कोई असल यूटिलिटी डिमांड बनाती है? ये प्रोजेक्ट ग्रो कर सकता है, लेकिन टोकन होल्डर्स को उस ग्रोथ का सीधा फायदा नहीं मिलता। फिर सप्लाई देखो, नए टोकन्स कितनी तेजी से मार्केट में आ रहे हैं। क्या अनलॉक्स या इन्फ्लेशन पुराने होल्डर्स को डिल्यूट कर रहे हैं? और याद रखो, स्टेकिंग रिवार्ड और टोकन इन्फ्लेशन एक चीज नहीं। असल सप्लाई ग्रोथ जानने के लिए नए टोकन्स के साथ बर्न टोकन्स भी काउंट होते हैं। इसीलिए पुराना हाई रिकवरी का प्रूफ नहीं। रूल सिंपल है, सेक्टर में डिमांड हो, प्रोजेक्ट सेहतमंद हो और प्रोजेक्ट की कामयाबी टोकन तक पहुंचे। आपने नोटिस किया, हमने तीनों चेक्स में एक बार भी ये नहीं पूछा कि टोकन अक्टूबर 2025 से कितना गिरा है।
क्योंकि प्राइस बताता है क्विन के साथ क्या हुआ। ये 3 चीजें बताती हैं कि उसके आगे बढ़ने की वजह अभी भी जिंदा है या नहीं। आज हमने इथेरियम को सिर्फ एक मिसाल के तौर पर देखा। अब आप बताएं अगला प्रोजेक्ट कौन सा हो जिस पर हम ये 3 चेक्स लगाएं। कमेंट में सिर्फ प्रोजेक्ट का नाम लिखें और अगर आप क्विन कॉल्स नहीं बल्कि क्रिप्टो को बेहतर समझना चाहते हैं, रोशन को सब्सक्राइब करें। चलिए सब मिलकर रोशन बनते हैं।